नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही स्क्रॉल करते हैं ना, तो मैं आपको एक इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात बताता हूँ। आज मेरे कुलीग आए हुए थे, अपनी बच्ची के बारे में छोटा सा एक किस्सा उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। अभी वो स्कूल गए थे बच्ची की पीटीएम में, तो उनकी टीचर ने बताया बच्ची की ने कि जो बच्ची है ना, कई बार हाथ ऐसे चलाती है, इस तरीके से हैंड गेस्चर होता है उसका। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये बात का मतलब क्या था, अब आप समझिएगा ज़रा पेशेंस के साथ। वो क्या है कि जैसे बच्चे को कई बार एंगेज करने के चक्कर में हम, जैसे बच्चा छोटा है, खाना खा ले या हमारे घर पे गेस्ट आ गए, हमने बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, उस पर रील देखता है, यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, जो पसंद नहीं आता उसको स्क्रॉल कर देता है इस तरीके से। बच्चा इतना छोटा होता है, उसको लगता है मेरी यही लाइफ है, जो पसंद नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, इस तरीके से स्वाइप कर दो, हटा दो। ये होता है, आप समझो, वर्चुअल वर्ल्ड, और हम जी रहे हैं रियल वर्ल्ड में। तो बच्चा समझ ही नहीं पाता, छोटा होता है, उसको कुछ नहीं पता है। वो फोन में ज्यादा एंगेजमेंट की वजह से उसे रील और रियल लाइफ, वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। तो भैया आप लिख के रखवा लेना मेरी बात, आने वाले 4-5 सालों में अभी ये रुझान आना शुरू हो जाएंगे आपको। मतलब आपने याद होगा 4-5 साल पहले जब कोरोना आया था, तो हम लोग कितना घबरा गए, भाई कितनी भयंकर बीमारी आ गई। सर ये उससे बड़ी महामारी का रूप लेगी आने वाले समय में। आपने एक वर्चुअल ऑटिज्म नाम की बीमारी सुनी होगी, आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, ये वही है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। तो भैया अपने बच्चों को फोन से कम एंगेज होने दें, बचाएं इस सोशल मीडिया से, इस यूट्यूब से या बाकी की सारी चीज़ों से, रील से, और उसको रियल लाइफ में लेके आए चीज़ों को। मैं पढ़ता था, छोटी क्लासेस में था, तो सुनता था इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, आज भी डेवलपिंग है। चाइना भी सुनते थे उस समय डेवलपिंग है, लेकिन आज डेवलप नेशंस की श्रेणी में खड़ा हुआ है। आपको पता है सिलिकॉन वैली के साइंटिस्ट हो, नासा के साइंटिस्ट हो, अगर उनमें संख्या बल देखोगे तो चाइना डोमिनेट कर रहा है। आपको पता है, आपको ये बात? बहुत सारे चाइनीज साइंटिस्ट हैं, और कंट्री वाइज आप कंट्रीब्यूशन देखें वहां पर, तो चाइनीज साइंटिस्ट बहुत हैं वहां पर। जितनी डिस्कवरियां हो रही हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन सभी में, और उन्हीं डिस्कवरियों का यूज करने में हम नंबर 1 है। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और हम चाहते हैं उससे आगे बढ़ जाएं। भाई साहब, हमें गाड़ी कई बार दिख रही होती है, हमसे आगे चल रही है, हम उसके पीछे हैं, हमें लगता है हम ओवरटेक कर लेंगे उसको, लेकिन वो गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल जाती है, फिर हमको दिखाई नहीं देती। तो ये कंट्री इतने आगे निकल जाएंगे हमारे पड़ोसी, और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा। इस बीमारी से बचने के लिए हमें एक मुहिम चलानी होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। एम्स की एक रिसर्च, एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 1.7 बिलियन लोग, आपको पता है, अंधा होने के कगार पे हैं। दूसरा एक रिपोर्ट बताता हूं, आज की तारीख में आई साइट के केसेस जो है, आपको पता है कितने हैं? पहले 13 से लेके 15%, 13 to 15% का उनका हिसाब किताब था, और आज वो 20 से 25% उसका कंट्रीब्यूशन हो गया है। और ये पिछले इसी डिकेड में हुआ, लास्ट डिकेड का है ये, नियर अबाउट टू डबल। तो मैं ये बात आपसे साइंटिफिक ग्राउंड पे कर रहा हूं, डेटा के आधार पे कर रहा हूं। तो प्लीज संभलिए, बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, है तो बच्चा ही ना। नेशन का फ्यूचर है ये भैया, हमारा ही फ्यूचर नहीं है। आपका बच्चा नेशन का फ्यूचर है। हम आने वाली जनरेशन को, हमें क्या याद रखेंगे वो बताइए? हम संभाल ही नहीं पाए अपनी जनरेशन को, अपने यूथ को, अपने बच्चों को। हम ये तो बताते हैं कि भाई साहब बाहर से आते हैं, आप हाथ पैर धो लो, फिर खाना खाने बैठो, ठीक है, सैनिटाइजर यूज करो, हर किसी चीज को वैसे ही टच मत करो। भाई साहब बाकी की चीजों पे, हमें अपने दोस्त से बात करनी है, फोन पे बात करनी है, हम उसको फोन पकड़ा देते हैं, सिर्फ अपना 2 मिनट बिना डिस्टरबेंस के बात करने के लिए। क्या हो गया भाई?
आज से 15-20 साल पहले क्या था? क्या लोग बात नहीं करते थे आपस में? सर, हम उसका रियल वर्ल्ड से कनेक्शन खत्म कर रहे हैं। बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता, वो रील देख रहा है बेचारा, किससे कहे मन की बात है? आगे चल के क्या बोल पाएगा वो? क्या ठीक से बोल पाएगा? आप उसकी सुन नहीं रहे हैं, क्या वो सुन पाएगा किसी की? वो रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकता आपको। अब भी समय, सचेत हो जाइए। जो अगले 5 से 7 साल में आपके सामने जो रुझान तो आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आपको मिल जाएगा उस समय। ये लिख के रखवा लीजिएगा, रिजल्ट तो अब भी मिल रहा है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक्सेप्शनली तो मैं कुछ नहीं कहता, जो सोशल मीडिया को पढ़ाई के तौर पे यूज कर रहे हो, उनका फायदा उठा रहे हो, मान लो यूट्यूब से कोई लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो डिफरेंट केस है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है सर, ना के बराबर है। मैक्सिमम लोग टाइम पास के लिए ही यूज करते हैं। समय रहते समझ जाएंगे तो हमारा भी भविष्य सुरक्षित है, बच्चों का भी सुरक्षित है, और हमारा देश भी सुरक्षित है। धन्यवाद।